जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारण नमहु त्रियोग संभारी के। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें हम तीसरी ढाल पढ़ रहे हैं जिसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। क्या है सम्यक दर्शन? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। इतना छोटा सा काम है कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करना, मैं आत्मा ही हूं, अन्य नहीं हूं, ऐसा विश्वास करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। फिर उस सम्यक दर्शन में कैसे व्यवहार, सम्यक दर्शन क्या होता है वो बताया। और अब यहाँ बताते हैं कि सम्यक दृष्टि को क्या क्या गुण प्रकट होते हैं या कौन से दोष नहीं होते हैं। दोनों की, गुणों की भी चर्चा की और दोषों की भी चर्चा की, यह बताते हुए कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। दोष को भी जानना है और गुणों को भी जानना है। दोष को जानकर उसे तजना है और गुणों को जानकर उसे ग्रहण करना है। तो इसी के अंतर्गत कल हमने 12वां और 13वें नंबर का छंद, है ना, 13वें का पूर्वार्ध था और 12 नंबर का छंद जिसमें सम्यक्त्व के 8 अंगों की चर्चा की गई है। कल भी हमने बात की थी कि मनुष्य कैसे शोभा को पाता है, कि जिसके 8 अंग हो वो मनुष्य शोभा को पाता है। अगर एक भी अंग नहीं हो तो वो मनुष्य तो है किंतु वो दूषित मनुष्य है ना। सुंदर सर्वांग मनुष्य नहीं माना जाएगा, दूषण है उस मनुष्य में। किसी का पैर नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि पैर नहीं होने से वो मनुष्य ही नहीं है। तो किसी सम्यक दृष्टि के इन 8 गुणों में से कोई गुण अधिक कोई गुण कम हो तो वो सम्यक्त्व में दोष को पैदा करते हैं। देखिए 8 अंग कौन से होते हैं, कैसा अच्छा कि 8 अंग मनुष्य के, वैसे ही 8 अंग सम्यक दृष्टि जीव के। कौन से होते हैं 8 अंग? होता है ना, अष्टांग नमस्कार करना, एक षष्टांग होता है, एक अष्टांग होता है। अष्ट अंग को झुकाकर नमस्कार करना वो अष्टांग नमस्कार होता है। कौन कौन से 8 अंग हुए? कि 2 पैर, 2 हाथ, 4, एक मस्तक, 5, फिर एक पीठ, 6, फिर एक हृदय, 7, और 8वां होता है नितंब, हिप्स बोलते हैं ना जिसको, वो 8वां अंग। ऐसे 8 अंगों को झुककर नमस्कार करते हैं हम भगवान को। ये भी आपको शायद पता होगा कि प्रतिमा होती है हमारी, जिन प्रतिमा होती है, तो अगर अंग में से कोई अंग नहीं होता है ना तो वो क्या होती है, खंडित प्रतिमा हो जाती है, उसे पूजनीय नहीं माना जाता है। तो ये पुराने राजा औरंगजेब वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, जिनको जैन धर्म से घृणा है थोड़ी भी, तो क्या करते थे कि वो मूर्ति का, पूरी पूरी मूर्ति तोड़ने की जगह क्या करते थे, एक हाथ कट कर दिया, किसी का पैर कट कर दिया, है ना। तो वो क्योंकि ये जानते थे कि अगर खंडित मूर्ति हो गई तो वो पूजनीय नहीं है, तो वो अंग, मतलब ये 8 अंगों में से एक भी अंग नहीं है तो वो पूजनीय नहीं होती है प्रतिमा भी। मतलब कितना महत्व है 8 अंगों का। प्रतिमा तक में भी महत्व है, मनुष्य के शरीर में तो है ही, किंतु उपांग अगर नहीं हो प्रतिमा जी के तो वो पूजनीय है। जैसे किसी की एक उंगली, प्रतिमा जी की कोई उंगली नहीं है, कोई एक कान नहीं है, नाक थोड़ी, मोस्टली नाक वगैरह अपन, ये क्या होता है, पुरानी प्रतिमाएं निकलती हैं जब गर्भ से, तब भी क्या होता है, खंडित हो जाती है निकालने के समय भी, जमीन के अंदर से निकलती रहती है ना, अतिशय क्षेत्र बन जाते हैं, जमीन के अंदर से प्रतिमा जी निकली तो कई बार निकालने में या किसी में नाक भंग हो गई, कान भंग हो गया, इस तरह से हो गया, तो वो पूजनीय होती है। समझ में आया? तो ये अष्ट अंग वाली बात निकली। तो ये, तो इस तरह से अष्ट अंग होते हैं सम्यक दर्शन के। तो ये हमने कल इसका पूरे नाम और वो सब देखे थे। आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं। उसमें हमारा भावार्थ पढ़ना रह गया था, तो एक बार हम भावार्थ भी पढ़ते हैं। और उसके अलावा कौन कौन से 8 अंग थे वो तो अच्छे से समझ में आ ही गए थे। एक बार नाम पढ़ लेते हैं अपन, कौन सा था यहाँ पर, देखिए फिगर दिया हुआ था शायद,
नाम याद हो ही जाना चाहिए। कौन से अष्ट अंग हैं और इन अंगों से उल्टे हों तो वे 8 दोष हो जाते हैं। जैसे निशंकित, निशंकित तो अंग हुआ है ना, सौंदर्य को बढ़ाने वाला अंग हुआ, और शंका हुई वो क्या हुआ, दोष हुआ। तो ये निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, बहुत तो इनके नाम से ही इनका अर्थ समझ में आ जाता है। तो अब अपन ने कल बहुत अच्छे से चर्चा कर ली, कौन सी अंग में कौन सी कहानी, किसकी कहानी प्रसिद्ध है वो भी देख ली, 8 अंगों की 8 कहानियां, उस पर भी कल हमने चर्चा की थी। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट भावार्थ पढ़ लेते हैं, है ना। 25 दोषों के नाम आ रहे हैं, किंतु इनकी चर्चा अभी हम करेंगे तो ये सब उसमें आ जाएंगे, इसलिए अपन ये यहाँ पर इस फिगर को नहीं देख रहे हैं, भावार्थ देख लेते हैं सीधे। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, अर्थात अधर्म स्थान, आयतन कहते हैं स्थान को, और अनायतन मतलब अधर्म के स्थान, और शंकादि 8 दोष। इस प्रकार सम्यक्त्व के 25 दोष हैं। सम्यक दृष्टि को संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम होते हैं। सम्यक्त्व के अभिलाषी जीव को सम्यक्त्व के इन 25 दोषों को त्याग करके संवेगादिक भावना में मन को लगाना चाहिए। देखो ये 8 तो दोष हैं, और इस संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम ये क्या है, गुण है। किसे कहते हैं संवेग, चर्चा की थी, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का सब भूलते जा रहे हैं। संवेग क्या था कि धर्म में अनुराग करना, उसका नाम है संवेग ना। अनुकंपा, अनुकंपा का अर्थ होता है दया का भाव, दया का भाव होता है अनुकंपा। फिर आस्तिक्य, आस्तिक्य मतलब आस्था रखना, किसमें आस्था रखना, कि धर्म में आस्था रखना, वो आस्तिक्य है। और प्रशम का अर्थ होता है कषाय की मंदता होना। तो ये चारों गुण सम्यक दृष्टि को होते हैं, उसकी कषाय बहुत मंद होती है सम्यक दृष्टि की। एक अगर हमको क्या होता है कि बाहर से वैसे ये सम्यक दृष्टि है या नहीं समझ में नहीं आता है, किंतु इन 4 गुणों से हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि जीव है। कषाय की मंदता होती है, दया का परिणाम होता है, धर्म पर पूरी आस्था होती है सम्यक दृष्टि जीव की। तो इस तरह से ये संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम, ये 4 गुण सम्यक्त्व में होते हैं। अब सम्यक दृष्टि के 8 अंग और 25 दोषों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, क्योंकि जाने और समझे बिना दोषों को कैसे छोड़ा जा सकता है और गुणों को कैसे ग्रहण किया जा सकता है। ये तो हमने 11 नंबर का पढ़ा। अब यहाँ से था ये 8 गुण सम्यक्त्व के, जिसका कि भावार्थ हमें पढ़ना है। व्यवहार सम्यक दर्शन के 8 अंगों को का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। वापस से एक बार सारी परिभाषाएं आ रही है। देखो हम लोग अपना करते हैं, किंतु यहाँ पर जो ग्रंथ में लिखा है वो शब्द जरूर पढ़ना चाहिए एक बार, क्योंकि कुछ हमसे त्रुटि हो गई हो, कोई स्पेशल चीज हमारी रह गई हो, तो ऐसा लगे अब अपन ने कल बात तो कर ली थी, अब फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक बार पढ़ना जरूर। अपन ने तो ऐसी जनरल चर्चा की थी, एक बार ग्रंथ में से इसको पूरी चर्चा को रीड करते हैं। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है तथा अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अचल श्रद्धा होना निशंकित अंग है। शंका नहीं होना किसी भी प्रकार की तत्व में, कि जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा है तत्व वैसे ही हैं, 7 तत्व वैसे ही हैं, है ना, 6 द्रव्य वैसे ही हैं, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप वैसा ही है, तो ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा पक्का यथार्थ श्रद्धान होना उसे निशंकित अंग कहते हैं। धर्म सेवन करके उसके फल में सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना निकांक्षित अंग है। कि मैं कर रहा हूं पूजा, मैं कर रहा हूं ये विधान कर रहा हूं, किंतु मुझे ऐसे सांसारिक सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सम्यक दृष्टि कभी नहीं सोचता ना। वो पुण्य भी सही पुण्य नहीं है अगर उसमें सांसारिक फल की इच्छा पूर्वक कोई भी कार्य किया गया है, धार्मिक कार्य,
तो वो वास्तव में पाप को ही देने वाला है, पुण्य भी देने वाला नहीं है। देखिए क्या लिखा, अव्रति सम्यक दृष्टि जीव भोगों को कभी भी आदरणीय नहीं मानते, किंतु जिस प्रकार इच्छा नहीं होने पर भी कोई बंदी कारागृह में दुख सहन करता है, उसी प्रकार वे अपने पुरुषार्थ की निर्बलता से गृहस्थ दशा में रहते हैं। पुरुषार्थ की निर्बलता है इसलिए गृहस्थ दशा में भी रह रहे हैं, किंतु कोई बंदी है तो उसे कारागार में रहने की इच्छा होती है ना। कोई गलत भी किया हो तो किसको रहना, जेल में रहना किसको पसंद है, नहीं रहना चाहता, किंतु फिर भी रहना पड़ता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव रहना नहीं चाहता है संसार में ना, भोगों के बीच में रहना नहीं चाहता है, किंतु फिर भी रहता है। क्यों? पूर्व कर्म का उदय तीव्र है। एक तो ये निमित्त से तो पूर्व कर्म का उदय तीव्र है, और उपादान से अपने पुरुषार्थ की निर्बलता है, इसलिए वह ग्रस्त दशा में रहता है। बहुत प्रश्न आता है ये कि सम्यक दृष्टि है, उसे पता है कि शरीर और आत्मा अलग है, ये सब कुटुंब परिवार ये सब मेरा नहीं है, ऐसा अंदर में श्रद्धा है, फिर भी वो क्यों रहता है घर में, क्यों घर छोड़कर नहीं चले जाता, जंगल में क्यों नहीं चले जाता है घर परिवार को छोड़कर, कि उसे पुरुषार्थ की निर्बलता है, इसलिए ग्रस्त दशा में रहते हैं, किंतु रुचि पूर्वक भोगों की इच्छा नहीं करते। रुचि नहीं है, इसके लिए बहुत समयसार ग्रंथ में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, है ना। धाई माँ का उदाहरण दिया है कि वो कैसे बच्चे को पालती है, बिल्कुल ऐसे। और एक मुनीम जी का उदाहरण कि वो बिजनेस ऐसे करते हैं जैसे कि बिल्कुल मालिक कौन है, और मुनीम मुझे इतने का नुकसान हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, पूरे टाइम मुनीम जी ये बोले, किंतु अंदर में क्या विश्वास है कि ये बिजनेस मेरा नहीं है ना, मैं तो सिर्फ इसको संभाल रहा हूँ। बाहर से बिल्कुल सेठ जी जैसा ही व्यवहार कर रहा है, तो वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव बाहर में कैसा भी व्यवहार कर रहा है, किंतु अंतरंग में वह क्या है कि भोगों के प्रति अरुचि है, संसार शरीर भोगों से उदासीन भाव है सम्यक दृष्टि जीव को। इसीलिए उन्हें निशंकित और निकांक्षित अंग होने में कोई बाधा नहीं आती है। मतलब पूरे समयसार ग्रंथ में बहुत सारे उदाहरण दिए, मुनीम जी का दिया, धाई माँ का दिया, ये यहाँ पर भी आएगा अभी अपने इसमें भी, जलते भिन्न कमल है, जैसे जल में कमल रहता है किंतु पानी को टच भी नहीं करता, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भोगों में रहते हैं किंतु भोगों से अलिप्त रहते हैं। तो इस तरह से ये बताया कि निशंकित निकांक्षित अंग कैसे होते हैं। अब निर्विचिकित्सा अंग, मुनिराज अथवा अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मेला देखकर घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। उदयन राजा का ये देखो उल्टी हो रही है मुनिराज को, किंतु बिल्कुल देखो हंसता हुआ चेहरा, वो पीछे स्त्री का भी चेहरा दिख रहा है हंसते हुए, कि किसी मलिन तन को देखकर कि मुनिराज इतने दिन से नहाए नहीं है, इतना पसीना है, ये है, किसी अन्य धर्मात्मा को भी देखकर घृणा भाव नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। वास्तव में क्यों ये अंग है? क्योंकि सम्यक दृष्टि को धर्म से प्रेम है, इसलिए धर्मात्माओं से भी प्रेम है। वो धर्म को इसलिए साधर्मियों से भी वात्सल्य भाव है, निर्विचिकित्सा अंग है, सारे अंग, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ये सारे अंग भी वैसे ही हैं। देखिए अगला है चौथा, अमूढ़ दृष्टि अंग, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूढ़ताओं और अनायतनों में नहीं फंसना, वह अमूढ़ दृष्टि अंग है। ये कल की थी रेवती रानी की बात अपन ने इसमें, कि परीक्षा करके मूढ़ताओं में नहीं फंसना, कि ये भी हो सकता है दूसरे धर्म भी सही हो, या अपने धर्म पे थोड़ा डाउट हो जाए, ऐसा मूर्खता नहीं है, मूढ़ता नहीं है तत्व के संबंध में। उपगूहन अंग, ये कितना अच्छा अंग है, देखो ये अपनी प्रशंसा करने वाले को और दूसरों की निंदा करने वाले दोषों को ढकना और आत्म धर्म को बढ़ाना, निर्मल रखना, ये उपगूहन अंग है। ये वही ये
चोरी कर रहा है मूर्ति की और जिनदत्त सेठ कह रहे हैं कि मैंने ही ये मूर्ति को, कैसे भी, पहली बात तो हम तो कहा कि जिसमें दोष नहीं है तो भी दोष क्रिएट करते हैं, किसी में वो नहीं हो तो भी बुराई करने बैठे तो क्या क्या बोल जाए हमको ही नहीं पता है। किंतु यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अगर दोष है तो भी उन दोषों को नहीं कहना, वो उपगुहन अंग है। बहुत बड़ा विशाल हृदय चाहिए ये बात बोलने के लिए, बोल दें अपन। किंतु जहां पर होता मजा आता है, बुराइयां चल रही हो तो वहां मजा आने लगता है, इंटरेस्ट आता है, और खुद की तारीफ करने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। पर किंतु क्या है ये, पर निंदा अरु आप बढ़ाई बांधे नीच गोत्र दुखदाई, नीच गोत्र के बंध का कारण है। इस तरह से ये उपगुहन अंग भी सम्यक दृष्टि जीव को होता है। ये फिर यहाँ पर एक अमृतचंद्र आचार्य का उदाहरण दिया है। फिर स्थितिकरण अंग की बात करते हैं अपन। स्थितिकरण अंग किसे कहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि किसी भी कारण से सम्यक्त्व और चारित्र से भ्रष्ट होते हुए अपने को तथा पर को पुनः उसमें स्थित करना स्थितिकरण अंग है। किसी भी वजह से धर्म से विमुख हो रहे हैं, बहुत बिजनेस चल रहा हो तो बिल्कुल रेगुलर मंदिर आते थे किंतु मंदिर आना बंद कर दिया, क्यों भाई, कि बहुत बिजनेस सीजन चल रहा है तो हम कैसे साधर्म की कह रहे थोड़े टाइम आया करो। से बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नए लोग मंदिर में आते हैं तो बिल्कुल उन्हें जिनवाणी निकाल के कि अरे अरे आप आओ बैठो ये जिनवाणी लो, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति कहीं पर आता है तो थोड़ा उसको सेट होने में हिचकिचाहट होती है, तो उससे दो मीठे बोल बोल लिए, अच्छे से बात कर ली, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से पधारे हैं। कोई बाहर गांव से मंदिर दर्शन करने आए तो उसे अपने घर पर लेके चले गए भोजन आदि के लिए। इस तरह से बहुत तरीके से हम साधर्मी वात्सल्य रख सकते हैं। यहाँ तो यह है कि कोई धर्म से च्युत हो रहा हो तो उसे धर्म मार्ग में वापस स्थित करना, उसे स्थितिकरण अंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें पढ़ना है आज ये दो और रह गए यहाँ पर, इसमें 13वें छंद के जो दो थे, धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे, तो इसका और पढ़ लेते हैं एक हम। अपने साधर्मी जनों से बछड़े से प्यार रखने वाली गाय की भांति निरपेक्ष प्रेम रखना वात्सल्य अंग है। निरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अपेक्षा नहीं है, गाय को बछड़े से अपेक्षा नहीं है कि वो उसका बुढ़ापे में ध्यान रखेगी। बिना अपेक्षा से गाय और बछड़े में जैसा प्रेम होता है वैसा साधर्मी जनों से कुछ लेना देना, कि ये तो एक तरीका हुआ कि अरे हाँ उनका भी यही बिजनेस है मेरा भी यही है और वो मुझसे ये परचेस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, मेरे क्लाइंट बन जाए इसलिए मीठा मीठा बोल रहे हैं। वैसा नहीं, बिल्कुल बिना अपेक्षा के निरपेक्ष भाव से वात्सल्य भाव रखना, ये वात्सल्य अंग है। अंतिम प्रभावना अंग, अज्ञान अंधकार को दूर करके विद्या बल बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही गई योग्य रीति से अपने सामर्थ्य अनुसार जैन धर्म की का प्रभाव प्रकट करना प्रभावना अंग है। ये वात्सल्य प्रभावना, ये 16 कारण भावना है ना, उसमें भी आती है वात्सल्य प्रभावना, ये सब मतलब ये भाव तीर्थंकर प्रकृति जो उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है उससे उत्कृष्ट और कोई पुण्य भाव नहीं होता, तो वो तीर्थंकर प्रकृति बांधने में भी ये प्रभावना अंग, कि जैन धर्म के कारण कैसे प्रभावना में जैन धर्म की कर सकता हूँ। खाली पैसों से ही जैन धर्म की प्रभावना नहीं होती है, हमारे व्यवहार से भी जैन धर्म की प्रभावना होती है, कि कैसे हैं कि अरे देखा उनके बच्चे कितने संस्कारित, वो कितने संस्कारित, मिलते हैं तो ऐसे, अरे जैनी तो ऐसे होते हैं। और एक झगड़ा मचाते रहें, इधर फ्रॉड उधर फ्रॉड करते रहें तो क्या कहें कि जैनियों से तो कभी बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, बहुत चीटिंग करते हैं। तो पूरा जैन धर्म की हमने वो कर दिया, दूषित कर दिया जैन धर्म को। तो जैनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि उस जैन धर्म को कहीं से भी मलिन नहीं करें बल्कि उसकी प्रभावना करें। तो सम्यक दृष्टि जीव अपनी बुद्धि से बल से विद्या से कैसे भी जैन धर्म की प्रभावना, देखो इसमें कहीं भी धन का नाम नहीं लिया,
धन से प्रभावना करना तो ये हो जाएगा कि पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए कि जिनके पास धन है वो ही प्रभावना कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रभावना अंग की बात हुई। ये यहाँ पर प्रभावना अंग में रथ यात्रा का सीन बताया हुआ है कि रथ यात्रा में किस तरह से उत्साह से लोग भाग ले रहे हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग जानना चाहिए। इन 8 अंगों से विपरीत निशंकित से उल्टा शंका, निहिकांक्षित से उल्टा कांक्षा, निर्विचिकित्सा का उल्टा विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि से उल्टा हुआ मूढ़ दृष्टि, उपगुहन से उल्टा अनुपगुहन, स्थितिकरण का उल्टा अस्थितिकरण, वात्सल्य का उल्टा अवात्सल्य और प्रभावना का उल्टा अप्रभावना, ये सम्यक्त्व के 8 दोष हैं। इन्हें सदा दूर करना चाहिए। ठीक है, यहां तक का हमारा हुआ ये 13 नंबर का पूर्वार्ध। ये 8 अंगों की चर्चा हुई। अब जो दोष की बात है कि 8 प्रकार के मद सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं, तो वो चर्चा हम 8 मद की चर्चा करते हैं कि कौन से 8 मद होते हैं जो सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। पहले 2 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। पिता भूप वा मातुल नृप जो होयन तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को, धन बल को मद भाने। क्या कहा? मद मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो घमंड करना, अहंकार करना। देखो, अभिमान करना, अहंकार करना, घमंड करना, मद करना, ये सब पर्यायवाची हैं। अभिमान और स्वाभिमान में बहुत अंतर होता है। स्वाभिमान होना तो अच्छी बात है और अभिमान होना बहुत बुरी बात है ना? मान, घमंड, किस चीज का घमंड? ऐसी चीजों का घमंड जो कि अपनी है ही नहीं। पहला घमंड किस चीज का? पिता भूप हो। पिता मतलब पिता और पिता का कुल वो बहुत अच्छा हो, तो वो राजा हो, भूप अर्थात राजा हो, पितृ पक्ष में कोई राजा हो, तो उसका घमंड करना कि मैं तो ऐसे कुल का हूं, है ना, मैं ऐसे कुल का हूं, ऐसा सोचकर घमंड करना। तो वो क्या हुआ? पिता पक्ष को क्या बोलते हैं? पिता पक्ष से जो हुआ तो उसे बोलते हैं कुल। पिता के पक्ष को कुल बोलते हैं और माता के पक्ष को जाति बोलते हैं। तो अपने कुल का अभिमान करना। तो अब कहते हैं हमको तो ये मद है ही नहीं, क्योंकि हम अब तो कहाँ राजा महाराजा होते हैं। किंतु ये होता है ना आजकल, तो अभी कितना ये हो गया कि हम खंडेलवाल हैं, पोरवाल हैं, परवार हैं, इस चीज का ही मद कर लिया। या अब ये नहीं हुआ तो हमारे मेरे पिता के मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, वो तो एमएलए हैं, वो वहां के ये हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, आईएएस अफसर हैं। मतलब कितनी तरीके से, तो उसका मद करना वो क्या हुआ? कुल मद। ये सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। पितृ पक्ष का मद नहीं होता, मतलब उसे कहेंगे कुल मद नहीं होता। दूसरा मातुल नृप, माँ के पक्ष में, ननिहाल पक्ष में, है ना, कोई राजा हो, नृप हो, राजा हो, तो पता है मेरी मम्मी तो उस घराने की है। वैसा है हमारे यहाँ तो, इतनी मेरी मम्मी के घर में इतना इतना ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा बिजनेस है, उस चीज का मत कर लिया। और ये नहीं हो तो कहीं तो दोनों का ही मत कर लेते हैं कि मेरा तो ये साइड भी इतना अच्छा है, मेरे पापा का साइड भी इतना अच्छा है, मेरा मम्मी का साइड भी इतना अच्छा है। देखो, यहाँ पर मद करना नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं, किंतु अपने कुल और जाति की मर्यादा रखना ये भी हमारा ही काम है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कुल और जाति बदनाम हो, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुल और जाति के नाम पर मद करने लग जाए। समझ में आया? इसमें मद वास्तव में क्यों नहीं मद करना? क्योंकि ये तो पूर्व कर्म के उदय से मिला है। आपको कौन से गोत्र में हुआ, आप कहाँ जन्म हुआ है, तो इसमें आपने क्या किया है? ये तो पूर्व कर्म का जैसा उदय था वैसा यहाँ पर इस समय मिल गया आपको। तो उसका मद करना, ये 2 प्रकार के मद सम्यक दृष्टि को नहीं होते। 8 मद की बात करेंगे। पहला कौन सा हुआ? कुल मद। दूसरा हुआ जाति मद। तीसरा क्या हुआ? ये लिखा है आगे की यह लाइन क्या है? पिता भूप व मातुल नृप जो होय न तो मद ठाने।
अगर ऐसा हो तो कोई भी उसका मद नहीं करते हैं, नहीं ठाने, मद नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? सम्यक दृष्टि जीव। फिर किसका नहीं करते हैं? मदन रूप को, रूप का मद नहीं है ना। इतना सुंदर, मेरी तो नाक बहुत अच्छी है, मेरी देखी कितनी अच्छी बॉडी है, मेरा कितना अच्छा शेप है, मैंने ऐसे 6 एब्स बना लिए हैं, ये इस चीज का मद, तो ये सम्यक दृष्टि को मद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो शरीर को ही अपना नहीं मानते हैं। शरीर को अपना नहीं मानते हैं, इसलिए शरीर कैसा भी हो, कुरूप हो या सुंदर हो, उसका मद वो नहीं करते हैं। मत किस चीज का करेंगे? कि जिसे अपना मानेंगे उस चीज का मत करेंगे ना। तो वो शरीर को ही अपना नहीं मानते हैं, इसलिए रूप का भी मद नहीं है। देखो, एक बहुत अच्छी कहानी आती है चक्रवर्ती की, कि क्या था कि इतना सुंदर वो चक्रवर्ती कि उसकी चर्चा देवलोक में भी हो गई, उसकी सुंदरता की चर्चा। तो 2 देव देखने के लिए आए। तो वो चक्रवर्ती व्यायामशाला में वर्जिश कर रहा था। तो उसने देखा कि 2 लोग कोई अपने को देखते रहे, तो अपने को समझ में आ जाता है ना। अपन कहीं भी जाएं तो भी कोई हमको देख रहा हो बार बार, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये हमको वॉच कर रहा है, देख रहा है ये हमको। तो उसको सम्यक दृष्टि को भी, उसको चक्रवर्ती को भी समझ में आ गया कि ये 2 लोग मुझे देख रहे हैं घुर घुर के। तो थोड़ा उसको और प्राउड फील हुआ कि अरे देखो मेरे रूप को देख रहे हैं। तो उन्हें बुलाया कि क्या हुआ। तो बोले हम तो देवगति से आए हैं, और आपका वाकई जैसा हमने देवलोक में आपका रूप देखा था ना, आप तो उतने ही रूपवान हैं। तो उन्हें और थोड़ा प्राउड हुआ। बोले अरे अभी यहाँ कहाँ देख रहे हो, अभी तो मैं ये तेल वेल लगा हुआ है बॉडी पर मेरे, मैं अभी थोड़ी देर में अपने उसमें आऊंगा, राज सभा में आऊंगा, तब तुम देखना कि मेरा क्या रूप है। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। अब वो राजा और तैयार वगैरह होके अपने अंगूठियां वगैरह पहनकर, अपनी माला मुकुट सब आभूषण पहन के राजमहल में पहुंचा। और वो दोनों वहीं थे देव। तो वहां जाकर उसने पूछा कि क्या कहते हो, अब कैसा लग रहा हूं मैं, देखा मेरे जैसा रूप कहीं? तो उन्होंने क्या कहा? नहीं महाराज, पहले जैसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ऐसा क्या हुआ, मैंने तो इतना अच्छा, कि अब आपके ये पैर की छोटी उंगली देखो, उस पे कुष्ठ रोग हो गया है। तो मतलब रूपवान कौन हुआ? कि जो सर्वांग ऊपर से नीचे तक किसी तरह की कमी नहीं हो, उसे रूपवान कहते हैं। तो अब उन्हें कुष्ठ रोग हो गया है ना। तो अब आप में वो बात नहीं रही। तो उन्हें भी देखकर लगा कि वो हो, कितना ये रूप, कैसे मैं किस रूप का अभिमान कर रहा हूँ। 1 मिनट पहले क्या था और एक आधे ही घंटे में पूरा चेंज, और वो कुष्ठ रोग धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा। उन्हें तो वैराग्य हो गया और उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली। किंतु क्या हम रूप का मद करें कि ऐसा रूप, मेरी इतनी अच्छी स्किन, इतने काले बाल, मैं तो अभी हो गई 50 साल की और देखो एक बाल भी सफेद नहीं है मेरा। इतना देखो, ये रूप के बारे में मुझे बहुत ऐसे लगता है कि अगर कोई मेंटेन हो, जिसका फिगर पतला दुबला हो, अच्छा हो, तो उसको क्या लगता है कि मैंने वैसा किया, मैं बहुत फिट रहती हूँ, बहुत प्रॉपर डाइट लेती हूँ, बहुत प्रॉपर वॉकिंग करती हूँ, सब करती हूँ, तो मेरा फिगर मेंटेन्ड है ना। और अगर वो ही मोटी हो जाए, अगर थोड़े दिनों में कोई मोटा हो जाए या बहुत पतला हो जाए, तो क्या करें? अरे ये थायराइड हो गया ना मुझे, इसलिए मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया या वेट लॉस हो गया। तो अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा किया तो बीमारी ने कर दिया। तो वास्तव में जब रूप है वो भी कर्म के उदय के कारण से है, और बीमारी के कारण मोटापा या पतला हो गया वो भी कर्म के उदय से है। सम्यक दृष्टि इस बात को जानते हैं, इसलिए रूप का मद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि रूप मत सिर्फ स्त्रियों को ही होता है, पुरुषों को भी अच्छे से होता है रूप मत। अपने ये 6 एप्स और ये सब चीजें, ऐसा ऐसा शेप बनता है मेरे बल्ले का, तो ऐसा है, इतना मेंटेन हूं मैं। तो सबको होता है, स्त्री पुरुष नहीं। तो ये ऐसा हो गया कि रूप मत तो स्त्रियों को और बल मत पुरुषों को होता है। तो ऐसा नहीं है, सबको होता है रूप मत, स्त्री और पुरुष को, दोनों को। तो इस तरह का रूप मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। फिर कौन सा मद? 3 मद हो गए, कुल मद, जाति मद, रूप मद। मदन ज्ञान को, ज्ञान का मद नहीं होता है। कौन से ज्ञान का?
कि क्षयोपशम ज्ञान का मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। देखो ये ज्ञान मद के बारे में क्या है, वो सुना होगा आपने, एक आता था, अधजल गगरी छलकत जाए। आधी भरा हुआ पानी होगा ना तो वो छलक छलक के बाहर गिरेगा, और जिस गगरी में, गगरी मतलब घड़े में पूरा पानी भरा होगा ना तो वो छलकेगा नहीं। ये कभी ऐसे देखा हो कि कुओं पे से जो पानी भर के लेके आते हैं या बाल्टी अपने हाथ में हो, तो आधे से कम मतलब पूरी फुल नहीं भरी होगी तो वो झलकेगा, बाहर निकलेगा। तो ज्ञान पूरा नहीं है, कम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान की बात है। देखो क्षयोपशम ज्ञान कहते ही किसे हैं कि जो पूरा ज्ञान नहीं है, क्षय और उपशम रूप है वो क्षयोपशम ज्ञान है। और पूर्ण ज्ञान तो क्या है, केवल ज्ञान। तो जिन्हें केवल ज्ञान है, ऐसे भगवान तो अपने ज्ञान का मद नहीं करते हैं। और हमको थोड़ा सा क्षयोपशम हो जाए तो हमें लगता है कि अरे मुझे तो इतना आता है, इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है, मैं तो इतनी जितनी एग्जाम देती थी पाठशाला में सब में फर्स्ट मार्क्स आते थे, सबसे अच्छे नंबर आते थे, है ना। तो ये ज्ञान का मद, ये सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। ज्ञान का मद ज्ञानी को नहीं होता है, ज्ञान का मद अज्ञानी को होता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि जिसको ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान का मद है। ये रूप का मद तो फिर भी मान लो कि चलो जिसको रूप अच्छा रूपवान दिख रहा है वो, किंतु ज्ञान मद किसको हो गया, ज्ञान मद है वो उसकी अज्ञानता को दिखा रहा है, अज्ञानता को दर्शाता है, जिसे ऐसा लगे मुझे सब कुछ आता है। वास्तव में जब ऐसा लगने लगे ना कि मुझे बहुत ज्ञान धर्म के क्षेत्र में भी हो गया है, बाहर के भी, तो अपने ये करणानी योग के ग्रंथ उठा के देख लेना चाहिए, सारा ज्ञान का मद धरा रह जाएगा। तो इस तरह का मद सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। 4 मद हो गए, कौन कौन से, कुल मद, जाति मद, रूप मद और ज्ञान मद, ये सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि अर्थात समझदार जीव को ये मद नहीं होते हैं, इसलिए ये मद हमें भी नहीं होना चाहिए। समझदार लोगों की पहचान है, ये मूर्ख लोग हैं जो रूप का मत करते हैं, ज्ञान का मत कर। देखो फिर, धन बल को मद भाने, और कौन सा, धन का मद, ये तो सबसे ही बड़ा मूर्खतापूर्ण मद है। क्यों, क्योंकि क्या आती है लाइन, वेश्या सम लक्ष्मी बहु चंचल, या का कौन पतियारा ना। वेश्या के समान है लक्ष्मी, उसका मद कर लें कि मेरे पास इतना धन है। देखो ये कोई बोलता नहीं है, किंतु अंदर ही अंदर मैं बड़ा और बाजार सकड़ा, ये वैल्यू आ जाती। जितनी बड़ी कार हो तो ऐसा लगता है जितनी बड़ी कार है उतना ही बड़ा मेरा साइज है। धनवान हो तो बोले नहीं, किंतु अंदर ही अंदर धन मद चलता रहता है। और वो इतना वेश्या के समान कहा है धन को, कि आज है और कल नहीं है। बिल्कुल वेश्या कैसे होती है कि है आज आपके साथ, दूसरा कोई अच्छा दिखा तो उसके पास चली गई, वैसे ही धन आज आपके पास है, कल आपके पास से दूसरे के पास चला गया, और आप मद कर रहे हैं उस चीज का। तो ये धन का मद, ये भी सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है, वास्तव में नहीं। जितना अगर मद करेंगे तो वे तो, उसके पास लक्ष्मी रहती भी नहीं है। ये तो वास्तव में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भी कि जितनी सरलता शांति जितनी जो होती है ना, लक्ष्मी भी उसी के पास टिकती है। ज्यादा अभिमानी क्रोधी कषाई लोगों के पास तो लक्ष्मी भी नहीं रहना चाहती है। तो वास्तव में ये धन का मद भी करने जैसा नहीं है, और इसीलिए ज्ञानी पुरुष धन का मद नहीं करते हैं। अगला मद कौन सा है, बल का मद। बल का मद मतलब ताकत का मद। अब ये लगता है कि ये रूप मद तो स्त्रियों के लिए है और बल मद पुरुषों के लिए है ना। गामा पहलवान का नाम सुना है, ग्रंथ सुना है गामा पहलवान का नाम। गामा पहलवान बहुत बड़ा पहलवान था, कुश्ती करता था। तो वो इतना ताकतवर था कि अपने वो एक हाथ से, मतलब वो ग्रीनिस वर्ल्ड में रिकॉर्ड में उसने, कि एक हाथ से या 2 हाथ से ऐसे ट्रक को रोक लेता था, इतनी ताकत थी। और जब मृत्यु हुई तब कहते हैं वो अपने नाक पे से मक्खी भी नहीं उड़ा पाता था, ऐसी हालत हो गई। कहाँ इतना बलशाली कि ट्रक को रोक दे,
और कहाँ ऐसा हो गया कि नाक पे से मक्खी भी नहीं हिला सके। तो पहले इतनी ताकत किस कारण थी कि कर्म का ऐसा उदय था, ऐसा शरीर था। अब नाक पे से मक्खी भी नहीं हिला पा रहा है, तो क्यों नहीं हिला पा रहा है? कि कर्म का ऐसा उदय है। वास्तव में सब ये 9 कर्म के खेल हैं। ऐसा शरीर मिलना, ऐसा बल मिलना, धन मिलना, रूप मिलना, ये सब कर्म के खेल हैं। और इसका मद कर लें। अब ये तो बोला पुरुषों के बल की बात हो गई, स्त्रियों को कैसे? ये मद तो, बल मद तो अभी सबसे ज्यादा सुनने में कब आया? कोरोना के टाइम पर। कितने लोगों को, कि जिसको कोरोना हो गया तो उसको तो हीन दृष्टि से देखने लग गए, और अपने को नहीं हुआ तो मेरी तो इम्यूनिटी बहुत, क्या है, मेरी तो बहुत इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मुझे तो नहीं हुआ कोरोना, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बल का मद हो गया, अपना इम्यूनिटी की स्ट्रांग होना। भैया ये कर्म का उदय नहीं था, साता कर्म का उदय नहीं आया था, इसलिए कोरोना नहीं हुआ था। और हम क्या सोचते हैं? मेरे में इतनी ताकत, मेरे में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ। कभी नहीं, कभी नहीं बल का मद। 1 सेकंड में अभी पैर फिसला और फ्रैक्चर हुआ और बेड पर पड़ गए। किस चीज का मत करते थे, कर लेते हैं हम। तो और वास्तव में ये पता है, दूसरों, हम किसी की बीमारी पूछने गए, किसी को कोरोना हुआ और हम फोन पे बात कर रहे हैं उससे कि हाँ हाँ आपको पता चला आपको कोरोना हो गया, बहुत ही दुख की बात है, आपकी थोड़ी इम्यूनिटी कम है, आप खाते पीते सही से नहीं हो। हम लोगों को देखो, हमारे परिवार में तो एक को भी कोरोना नहीं हुआ। तो भाई आपने सांत्वना देने के लिए फोन किया, या और उसके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं अपन बोल के? मतलब विवेक होना चाहिए। और ये वास्तव में ये बल का मद होना, रूप का मद होना, ये करने लायक नहीं है। 1 सेकंड में क्या का क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए समझदार जीव हैं सम्यक दृष्टि, उन्हें पता है कि मैं बल का मद करूंगा और कल ही मेरी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए व्यर्थ है ऐसा मद करना। कितने मद हो गए? कुल मद, जाति मद, रूप मद, ज्ञान मद, धन मद और बल मद। 6 मद हो गए, है ना? 2 मद और बच गए हैं। तो ये अगली वाली लाइंस हैं, उसमें है ये 2 मद का 14 नंबर का पूर्वार्ध। ये 2 मदों की और बात करेंगे और फिर हो जाएगा अपना समय, है ना? पढ़ते हैं ये 2 लाइन ऊपर वाली, जो 2 लाइन है 14वें छंद का उत्तरार्ध, उसे पढ़ते हैं। तप को मदन मदन प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु, सम्यक को मल ठाने। क्या लिखा अगला मद? तप का मद करना। चलो ठीक है, नहीं किया शरीर का, ये पैसे का मद नहीं किया, रूप का, किंतु तप का तो कर सकते हैं। कितने उपवास में कर सकता हूँ। क्या आपको रात को पानी भी नहीं छोड़ सकते हो? मैं तो बिल्कुल, मुझे तो 10 वर्ष साल हो गए पानी छोड़े हुए ना। इस तरह से तप का मत करने लगे। इतने उपवास मैंने तो तेला भी किया है और इतने उपवास किए हैं। तो ये तप का मद, तप किया था अच्छे के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, किंतु उसी का मद करने लग जाए। फिर 8वां मद है प्रभुता का मद। प्रभुता का मद किसे कहते हैं? कि मेरा इतना नाम है, मेरी इतनी चलती है। ऐसे बोलते हुए मिल जाते हैं ना लोग। मैं तो जहां से निकलूं, बाहर निकलूं, कि मुझे तो, मैं वहां मूवी देखने गया थिएटर में तो 5 लोग मुझे मिल गए पहचान वाले। वो टिकट विंडो वाला भी मुझे पहचानता था, वहां भी मुझे पहचानता था, ये भी। कितना कितना नाम है मेरा, है ना? कितना नाम है। भरत चक्रवर्ती का आता है ना उदाहरण। चक्रवर्ती बन गए भरत चक्रवर्ती, और क्या हुआ कि वहां पर नाम लिखने के लिए गए, अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं ना जब कोई चक्रवर्ती बन जाता है, तो वो किस जगह पर जाते हैं ना नाम लिखने के लिए? कौन सा पर्वत बोलते हैं, नाम से उतर गया मेरे, दिमाग से उतर गया। तो उस पर्वत पे अपना नाम लिखने के लिए गया। तो क्या हुआ कि विजयार्ध पर्वत पर, विजयार्ध पर्वत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वहां पर अपना नाम लिखने के लिए गया। तो देखा तो इतना, पहला चक्रवर्ती था,
इस अभी के जो ये हुंडाव सर्पणी काल के चौथे काल का पहला भरत चक्रवर्ती था। और वो नाम लिखने के लिए कि मैं सबसे पहला भरत चक्रवर्ती, नाम लिखने के लिए वहां पहुंचा तो नाम लिखने की जगह नहीं मिली उस पर्वत पे। क्यों नहीं मिली? कि इतने चक्रवर्ती पहले हो चुके हैं, तो उसने एक का नाम मिटाया और अपना नाम वहां पर लिखा। तो हम कौन से प्रभुता की बात करते हैं कि मेरा इतना नाम है? अच्छे अच्छों के नाम मिट गए। वो आता है ना भजन, कितना अच्छा भजन है वो वाला। अर्जुन और भीम सदर्श योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ अपनाए थे। क्या कि इतने इतने कुशल योद्धा, अर्जुन भीम जैसे योद्धा हुए और ऐसे स्वर्ण महल बड़े बड़े बना दिए, है ना। तो सब उस समय तो कितना नाम था। अब क्या हुआ आगे? कल सुबह सुबह का किस्सा थे, आज एक खंडहर का हिस्सा है, जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी का किस्सा है। क्या है? पूरे जग के वैभव का यही हाल है कि जब तक आप जी रहे हो तब तक का हिस्सा है, बाद में तो किस्सा बन जाता है कि ऐसा था। कौन जानता है कहाँ हो। अभी हम गांधी जी को भले याद कर लें, अब गांधी जी कहाँ है? दुख सह रहे हैं, सुख सह रहे हैं, वो तो अकेले जहां है वहां की पर्याय में तन्मय। क्या फर्क पड़ गया अब उन्हें? नाम के लिए कि मेरा नाम अमर रह जाए। तो अरे भाई, तुम तो अगले भव में चले गए, अब नाम रहा नहीं रहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ गया वहां पर? यहाँ पर अभी हम किसी को याद कर रहे हैं और वो अगले भव में चला गया, वहां की पर्याय में तन्मय, तो तुम यहाँ याद कर रहे हो तो उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं उस नाम को कमाने के लिए यहाँ पर कितने पाप कर दूं, कितने झूठ बोल दूं पूरी जिंदगी। कई लोगों को होता है कि धन के कारण मेरा धन कमाने में लगे रहते हैं, और कई लोग यश कमाने में लगे रहते हैं कि बस मेरा नाम हो जाए। तो वास्तव में देखो, ये नाम के लिए एक मैंने कहीं बात ही सुनी थी, बहुत अच्छी, मन कर गई, घर कर गई थी वो बात। क्या थी बात? की हम चाहते हैं कि सब मुझे जाने ना, किंतु क्या चीज का होना चाहिए कि मुझे केवल ज्ञानी जानते हैं, भगवान मुझे जानते हैं। उससे ज्यादा और किसे जनवाना चाहते हैं हम कि मुझे ये जाने वो जाने? इतने बड़े भगवान हमको जान रहे हैं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में हम आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा और क्या अपनी पब्लिसिटी कराने की कोशिश है हमारी। तो इसलिए सोचकर कि भगवान, तो इस तरह से प्रभुता का मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। तो ये 8 तरह के मद हो गए, नाम याद हो गए। कौन कौन से एक बार बोलते हैं नाम? कुल मद, जाति मद, रूप मद, रूप मद के बाद कौन सा था? धन मद, बल मद, ज्ञान मद, तप मद और प्रभुता मद। ये 8 प्रकार के मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये सब पूर्व कर्म के उदय के कारण मिले हैं। कुल, जाति, धन, रूप, बल, प्रभुता, तप, सब पूर्व कर्म के कारण मिले हैं। और ये अलग है, ये सब पुद्गल के हैं खेल, और मैं इससे अलग चैतन्य तत्व हूँ। मतलब उसके ये मद नहीं होने के पीछे लॉजिक क्या है? कि वो अपने आप को शरीर नहीं मानते, आत्मा मानते हैं, इसलिए ये मद नहीं होते हैं। और मिथ्या दृष्टि को क्यों ये मद हो जाते हैं? क्योंकि वो एक समय भी अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, हमेशा शरीर को ही अपना मानता है, और इसलिए शरीर के लिए ही अपना सब कुछ मानता है, इसलिए उसका मद करता है। फिर क्या लिखा? अगर कोई सम्यक दृष्टि मद धारे तो क्या हो? मद धारे तो यही दोष वसु, वसु मतलब 8, ये 8 दोष सम्यक कोमल ठाने, सम्यक्त्व के मल बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। मल उत्पन्न करने, विकार उत्पन्न करने वाले ये 8 दोष बन जाते हैं। देखिए, अपन पहले ऊपर वाले का भी एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं।
सम्यक दृष्टि जीव यदि पिता आदि पितृ पक्ष के स्वजन राजादि हों अथवा यदि मामा आदि मातृ पक्ष के स्वजन राजादि हों तो अभिमान नहीं करता, शारीरिक सौंदर्य का अभिमान नहीं करता, विद्या का अभिमान नहीं करता, लक्ष्मी का अभिमान नहीं करता, शक्ति का अभिमान नहीं करता है, बल का मद नहीं करता है। ये यहाँ पर और ज्यादा उसको डिटेल में दे दिया। भावार्थ में पिता आदि पितृ पक्ष में राजादि प्रतापी पुरुष होने से मैं राजकुमार हूँ आदि करना कुल मद है। मामा आदि मातृ पक्ष में राजादि प्रतापी पुरुष होने से अभिमान करना जाति मद है। शारीरिक सौंदर्य का मद करना रूप मद है। विद्या का अभिमान करना ज्ञान मद है। धन संपत्ति का अभिमान करना धन मद है और शारीरिक शक्ति का गर्व करना बल मद है। अब ये चौथे वाले में भी देखो, ये यहाँ पर एक एक सबके दे दिए, कुल मद, जाति मद, रूप मद, ज्ञान मद, धन मद, बल मद, तप मद और प्रभुता मद, ये 8 प्रकार के मद हो गए। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के मद की बात की है यहाँ पर। 7वां, और अपने व्रत उपवास आदि तप का गर्व करना तप मद है, और अपने बड़प्पन और आज्ञा का गौरव करना प्रभुता मद है। इस प्रकार कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप और प्रभुता, ये 8 मद दोष कहलाते हैं। जो जीव इन 8 का गर्व नहीं करता वही आत्मा का ज्ञान कर सकता है। यदि उनका गर्व करता है तो ये मद सम्यक दर्शन के 8 दोष बनकर उसे दूषित करते हैं। इस तरह से ये हमारी 8 मद की चर्चा हुई। और कल से 6 अनायतन और 3 शंकादि दोष, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, इसकी चर्चा करेंगे। वास्तव में ये सीख हमें लेनी चाहिए आज की क्लास से कि वास्तव में पुद्गल का मद नहीं करना। ये सब शारीरिक संबंध रखने वाली चीजें हैं। ये 2 लाइन भजन की बोलते हैं और क्लास खत्म करते हैं। क्या लाइनें, बहुत अच्छी है ये। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पताशा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे इंद्रधनुष आकाशा। 1 सेकंड है इंद्रधनुष, अभी तो बहुत बारिश का सीजन हो रहा है, तो इंद्रधनुष है और वापस गायब हो जाएगा। वैसे ही ये रूप, धन, बल, ये सब अभी हैं और कब चले जाएंगे, इसलिए इन पर मद हमें नहीं करना चाहिए। जनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र।